वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ कोऑर्डिनेट सीरीज में हमने अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। लेंथी चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे काफी इजी और डिटेल्ड वे में आपके सामने रखूंगा। आज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लिखा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मींस दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 19 और एक का रेडियस 9। फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। थर्ड सर्कल का निकालना है जिसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी वो इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को मिला के होगी। रफली अगर हम देखें तो हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये। इसको सर्कल 1 नाम देते हैं, इसको सर्कल 2 नाम देते हैं और इन्हीं को मिला के थर्ड बनाया हुआ है। इसकी सर्कमफ्रेंस और इसकी सर्कमफ्रेंस मिला के इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम इसे करने को क्या है। सबसे पहले लेंगे इन फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल में जो रेडियस हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। इन सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल में जो हमारे पास रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अगर हम ले लें इन थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल में जो रेडियस है वो मिसिंग है, वो हमारे पास नहीं है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें जो हमें उसने स्टेटमेंट दी थी, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड मिलके क्या बनाएंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड। तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देखें ये आएगा 2 पाई r, इसका भी फार्मूला 2 पाई r रहेगा और इसका भी फार्मूला क्या रहेगा 2 पाई r। 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है इसके हिसाब से 19। इसकी जगह पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या हमारे पास 9। 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू हमारे पास नहीं है। होपफुली यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास भी है। तो 2 और 22/7 हम कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा 19 प्लस 9 और यहां से 2 मल्टीप्लाई 22/7 कॉमन ले लेते हैं, यहां से बचेगा सिर्फ r। 2 और 22/7 यहां से कैंसिल, 2 और 22/7 यहां से कैंसिल। 19 और 19 बन रहा है 28 इज इक्वल टू r। तो जो फाइनल r आ रहा है वो 28 है। हेंस रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें उसने हमें क्या बोला था कि आपके पास दो सर्कल हैं, दोनों की सर्कमफ्रेंस को मिला के आपने एक थर्ड की सर्कमफ्रेंस बनानी है। मैंने फर्स्ट लिखा, उसका रेडियस लिखा, फिर सेकंड सर्कल लिखा, उसका रेडियस लिखा, थर्ड लिखा, उसका रेडियस मेरे पास मिसिंग था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस फर्स्ट वाले की सर्कमफ्रेंस प्लस सेकंड वाले की सर्कमफ्रेंस किसके बराबर बननी चाहिए, थर्ड वाले की सर्कमफ्रेंस। इसका फार्मूला, इसका फार्मूला और इसका फार्मूला, वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिखी, वैल्यूज लिखी, जो मिसिंग था उसको छोड़ दिया। फिर कॉमन देखा कि कॉमन क्या है, इसमें भी 2/22/7 आ रहा है, इसमें भी 2/22/7 आ रहा है और इसमें भी 2/22/7 आ रहा है। एक तरफ 2 × 22/7 इस साइड से ले लिया और 2 मल्टीप्लाई 22/7 इस साइड से कॉमन ले लिया। दोनों को डिडक्ट करके 19 + 9 बन रहा है 28 और वो r की वैल्यू हमारे पास फाइनल जाएगा जो कि हमें चाहिए थी, रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मींस दो सर्कल है हमारे पास, इस बार फिर से एक सर्कल ये और एक सर्कल ये। इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है और बोल रहा है रेडियस आपको थर्ड का निकालना है। बट इस बार कंडीशन क्या है, दोनों का एरिया सम करके होना चाहिए। इसका एरिया इसके एरिया मिला के इसके एरिया के बराबर होना चाहिए। तो वही जो ट्रिक पहले यूज करी थी वही करेंगे। लिखेंगे ऐसे इन फर्स्ट सर्कल। फर्स्ट सर्कल में जो रेडियस है हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर। इन सेकंड सर्कल जो रेडियस है हमारे पास वो है 6 सेंटीमीटर और थर्ड निकालना है, उसको लिखेंगे इन थर्ड सर्कल जो रेडियस है वो हमारे पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये किसके बराबर होना चाहिए, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल के। ये उसने हमें स्टेटमेंट दे के रखी है। अगर हम फर्स्ट सर्कल का निकालेंगे तो निकलेगा पाई r स्क्वायर, अगर इसका निकालेंगे ये भी निकलेगा पाई r स्क्वायर और इसका भी निकालेंगे निकलेगा पाई r स्क्वायर।
पाई पाई सबके पास कॉमन है, तो हम 22/7 ना भी लिखे तभी इसको निकाल सकते हैं। मान लीजिए पाई रहने देते हैं, r का स्क्वायर मतलब फर्स्ट सर्कल में क्या है 8 × 8 प्लस पाई को पाई रहने देते हैं, r का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 × 6 और पाई यहां से भी कॉमन, r स्क्वायर हमारे पास नहीं है। पाई यहां से कॉमन लिया, यहां से बचेगा 8 × 8 64 प्लस 6 × 6 36 इज इक्वल टू पाई यहां से कॉमन लिया, यहां बचेगा r स्क्वायर। होपफुली स्टेप में कोई कंफ्यूजन ना हो। पाई इधर से डिडक्ट, पाई इधर से डिडक्ट, 64 और 36 मिलके बन जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू r स्क्वायर। r इज इक्वल टू अंडर रूट में 100 और r की जो प्रॉपर वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 10, क्योंकि 10 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम दो बार मल्टीप्लाई कराते हैं वो 100 हमें दे देगा। तो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो एज सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा था कि सर्कमफ्रेंस मिला के होनी चाहिए और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के ऐड किया। यहाँ पे एरिया से रिलेटेड बात की है तो एरिया का फॉर्मूला लगा के ऐड किया। पाई इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो पाई कॉमन लेके डिडक्ट जो वैल्यूज थी वो लिख के हमने उसको सॉल्व कर लिया। डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, मींस एक कार का जो पहिया है उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है और बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन विल इट टेक, कितने वो रेवोल्यूशन लेगा 10 मिनट में अगर वो 65 किलोमीटर की स्पीड के हिसाब से चल रहा है, जो जितना डिस्टेंस उसको कवर करना है। सबसे पहले डायमीटर ऑफ व्हील ले लेते हैं, वो दिया हमें 80 सेंटीमीटर। तो डायमीटर से हम किस पे आएंगे, रेडियस पे। रेडियस इज इक्वल टू d/2, 80 को डिवाइड करेंगे 2 से वो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो रेवोल्यूशन जो है वो सर्कमफरेंस के बराबर होता है, तो वो आ जाएगा 2 पाई r मींस 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 40 दैट इज 80 पाई। इसे यहीं तक छोड़ देते हैं। अब बारी आ रही है स्पीड ऑफ द व्हील ऑफ कार। स्पीड हमें दी है 66 किलोमीटर, तो 66 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि ये मिनट्स है। एक बार पूछा तो ये मिनट्स की डिनोमिनेशन आ गई और एक किलोमीटर पर आवर में, और ये बाकी यूनिट्स जो थे सेंटीमीटर और मीटर में है, तो इसको 1 लाख से हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 0 से 0 कटा, 6 1 6 6 11, ये आ रहा है 11 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ द व्हील। अब जो है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलाएंगे द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकलेंगे। सबसे पहले ये जो डिस्टेंस है इसको 10 मिनट से उसने करवाना है, क्योंकि उसने बोला था 10 मिनट तक चलेगी, तो डिस्टेंस इनटू टाइम वो हो गया। और ये जो 80 है ये नीचे आएगा और इसके साथ जो पाई है वो भी नीचे आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 80 मल्टीप्लाई 22 और जो 7 आता है पाई की वैल्यू का वो ऊपर चला जाएगा। 11 × 1 1 2 3 4 11 2 से 22 2 1 का 2 2 5 का 10 0 से 0 कटा 8 1 से 8 8 1 से 8 करेंगे तो 2 8 2 का 16 8 5 से 40, तो आ रहा है 125 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 125 मल्टीप्लाई 35। जब हम इसे सॉल्व करते हैं आएगा 125 मल्टीप्लाई 35, ये आ रहा हमारे पास 4375। तो ये थे टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इसकी डिटेल में आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। लिखा हुआ है एक व्हील है डायमीटर का 80 सेंटीमीटर का, वो रेवोल्यूशन करता है और व्हील की रेवोल्यूशन हमेशा उसकी सर्कमफरेंस मानी जाती है। तो डायमीटर में दिया था 80 सेंटीमीटर, हमने उसका रेडियस बनाया 40 सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन सर्कमफरेंस के बराबर है तो 2 पाई r, तो 2 की जगह 2 पाई की जगह पाई r की जगह 20, इसकी फाइनल वैल्यू निकल गई 80 पाई। अब आ रही है स्पीड ऑफ द व्हील। स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर, बट हमें मीटर किलोमीटर पर आवर में नहीं रख सकते क्योंकि जो पिछले यूनिट चल रहे हैं वो सेंटीमीटर में चल रहे हैं। उसको कन्वर्ट करेंगे हमने किससे मल्टीप्लाई कराया है, इसको 1 लाख से, और ये पर आवर की बात कर रहा है तो इसलिए इसको 60 मिनट से भी डिवाइड कराया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1,10,000, और जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकलेंगे वो 1 लाख पर 1000 का डिस्टेंस है और 10 मिनट्स तक उसने लगातार उसे चलाया था। और नीचे आएगा जो उसकी सर्कमफरेंस की थी 80 पाई।
सारी वैल्यूज रखने के बाद कैलकुलेट से कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रेवोल्यूशन निकल के आएंगी वो आएंगी 4375। तो ये था आपके सामने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। आज जो हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो एक्सरसाइज 12.1 के जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को फॉलो अप करेंगे आपके साथ। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।